नमस्कार दोस्तों, बबीता टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दुनिया में मेधा प्रतिभा की जब जब चर्चाएं आई हैं, देश रत्न राजेंद्र बाबू का नाम सभी ने दोहराई है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रही हूँ अप्रतिम प्रतिभा के धनी एवं सादा जीवन उच्च विचार के प्रतीक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। सादगी, सेवा, त्याग, देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को पूरी तरह होम कर देने के गुणों को किसी एक व्यक्तित्व में देखना, उसके लिए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लिया जाता है। महात्मा गांधी ने उन्हें अपने सहयोगी के रूप में चुना था। उनकी जयंती के मौके पर उनसे संबंधित कुछ रोचक जानकारियों पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। आप इस लेख का इस्तेमाल निबंध, भाषण या जीवन परिचय के रूप में भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी, तो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें तथा आगे की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। वह अत्यंत दयालु और निर्मल स्वभाव के महान व्यक्ति थे। उनके पिता महादेव सहाय फारसी और संस्कृत दोनों भाषाओं के विद्वान थे। उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। वह अपने बच्चों को रामायण की कहानियां सुनाया करती थी। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने एक मौलवी से फारसी में शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार चले गए थे। महज 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह राजवंशी देवी से हुआ और विवाह के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। वर्ष 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी प्रतिभा से गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन्हें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी व बंगाली भाषा और साहित्य का अच्छा ज्ञान था। राजेंद्र प्रसाद हमेशा एक अच्छे और समझदार छात्र के रूप में जाने जाते थे। उनकी परीक्षा के आंसर शीट को देखकर एक एग्जामिनर ने कहा था कि द एग्जामिनी इज बेटर दैन एग्जामिनर, यानी परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। उनका हिंदी के प्रति काफ़ी लगाव था, जिसके चलते हिंदी पत्र पत्रिकाओं जैसे भारत मित्र, भारतोदय, कमला इत्यादि में उनके लेख छपते थे। उन्होंने हिंदी में देश और अंग्रेजी में पटना लॉ वीकली समाचार पत्र का संपादन भी किया था। राजेंद्र प्रसाद ने एक शिक्षक के रूप में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में कार्य किया। अर्थशास्त्र में पारा स्नातक करने के बाद वह बिहार के लंगत से कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर और प्रिंसिपल बने। वर्ष 1914 में उन्होंने बिहार और बंगाल में आई बाढ़ में काफ़ी बढ़ चढ़कर सेवा कार्य किया था। वर्ष 1916 में उन्होंने बिहार और ओडिशा के उच्च न्यायालय में अध्ययन किया, जिसके चलते उन्हें पटना विश्वविद्यालय के सीनेट और सिंडिकेट के पहले सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अपने कैरियर के शुरुआती दौर में उनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पदार्पण एक वकील के रूप में हुआ था, जब चंपारण में महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे। राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी की निष्ठा, समर्पण एवं साहस से बहुत प्रभावित हुए, जिसके फलस्वरूप उन्होंने वर्ष 1921 में कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर का पद त्याग दिया। वर्ष 1934 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला। भारतीय संविधान के लागू होने के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को उनकी बहन भगवती देवी का निधन हो गया था, लेकिन वह भारतीय गणराज्य की स्थापना में व्यस्त होने के कारण दाह संस्कार में भाग न ले पाए। राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हुए उन्होंने कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में प्रधानमंत्री या कांग्रेस को दखल अंदाजी का मौका नहीं दिया और हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य किया। साल 1957 में वह दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। इस तरह प्रेसिडेंसी के लिए 2 बार चुने जाने वाले वह एकमात्र शख्सियत बने। उन्होंने 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और वर्ष 1962 में उन्होंने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया। इसी वर्ष इनकी पत्नी राजवंशी देवी का निधन हो गया था।
राजेंद्र बाबू ने 1946 में अपनी आत्मकथा के अतिरिक्त कई अन्य पुस्तकें भी लिखी। 1954 में बापू के कदमों में, 1946 में इंडिया डिवाइडेड, 1922 में सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के महान नेता थे और भारतीय संविधान के शिल्पकार भी थे। साल 1962 में राजेंद्र बाबू को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। बाद में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और पटना के सदाकत आश्रम में जीवन बिताने लगे। 28 फरवरी 1963 को बीमारी के चलते उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सादा जीवन उच्च विचार के अपने सिद्धांत का निर्वाह उन्होंने जीवन भर किया। वर्ष 1921 से 1946 के दौरान राजनीतिक सक्रियता के समय वो बिहार विद्यापीठ भवन में रहे थे, जिसके कारण उनके मरणोपरांत उसे राजेंद्र प्रसाद संग्रहालय बना दिया गया। भारत सरकार द्वारा उनके जन्मदिवस के अवसर पर एक डाक टिकट जारी की गई। उनकी याद में कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक प्रतिमा को स्थापित किया गया है। देश और दुनिया उन्हें एक विनम्र राष्ट्रपति के रूप में हमेशा याद करती है। देश के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।